प्रिय बच्चों, विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रयाग सिंह, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। प्रिय बच्चों, आप कैसे हैं? कोरोना काल में स्थिति बड़ी ख़राब रही है। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा अष्टम उपविषय भूगोल के अंतर्गत भारत की खनिज संपदा नामक टॉपिक को समझाएंगे। आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक पसंद आएगा। तो प्रिय बच्चों, क्या आपको मालूम है कि पालक, बथुआ जैसे हमारी जो सब्जियां होती हैं उनमें लोहा, तांबा जैसे खनिज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और अन्य जीव जंतुओं के लिए उपयोगी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में चाकू, कैंची, बर्तन, पेचकस, साइकिल, हथौड़ा ऐसे बहुत ढेर सारे उपकरण हैं जो आपके घर में रहते हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि रेल के इंजन, रेल की पटरियाँ, मोटर गाड़ियाँ, तलवार, अस्त्र शस्त्र, ये सब आपने देखे होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो वस्तुएं किस तरह से तैयार की जाती हैं जो हमारे काम आती हैं? इन वस्तुओं को तैयार करने में के लिए सामग्री हमें कहाँ से मिलती है और कैसे प्राप्त होती है? शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए जानें। वर्तमान समय में जो खनिज हैं वे खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बहुत ही ये प्राकृतिक संपदा महत्वपूर्ण है और किसी भी देश के आर्थिक विकास में इस खनिज संपदा का विशेष रूप से योगदान होता है। जिस देश में जितनी अधिक खनिज संपदा होती है वो देश उतना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और ये खनिज हमें कहाँ? ये धरातल है, ये धरातल के ऊपर मिलते हैं या ये धरातल के नीचे मिलते हैं। ये खनिज हमें तरह तरह से ऊपर भी मिलते हैं, नीचे भी मिलते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो ये खनिज हैं, ये खनिज हमें, ये यहाँ देखेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। आप देखेंगे कि खनिज किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। अब बात आती है कि खान किसे कहते हैं। जिस स्थान पर खनिज खोदकर निकाले जाते हैं उसे हम खान कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि फिर जो है अयस्क किसे कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं में मिले रहते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। प्रिय बच्चों, आपने गांधी जी के नमक आंदोलन के बारे में सुना होगा। 1931 ईस्वी में जब भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार थी, उसने देश में नमक कानून लागू कर दिया। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लेकर के 240 किलोमीटर की यात्रा करके डांडी नामक स्थान पर उन्होंने क्यारियों में भर करके पानी को और समुद्र के जल से नमक बनाया था। अब आप जान गए होंगे कि नमक जो है आपको कहाँ से प्राप्त होता है। हाँ शैलेंद्र भैया, आप बताओ, जानते हैं? हाँ, आपने पता चल गया कि गांधी जी ने नमक सागर से बनाया था, तो हमें समुद्र से नमक प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि हमारे व्रत त्योहार होते हैं, उन स्थानों पर बड़ी मात्रा में क्या होता है, उन अवसरों पर सेंधा नमक का यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये सेंधा नमक कहाँ से मिलता है? हाँ मोहन भैया, तुम बता के दो। हाँ श्याम, तुमको नहीं पता? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि जो हमको
नमक जो है, सेंधा नमक होता है, वो सागर से प्राप्त नहीं होता, चट्टानों से प्राप्त होता है। चट्टानें बड़ी मात्रा में इस नमक को प्रदान करती हैं। तो आपने देखा कि इसी तरह से आप देखेंगे कि आपके घर में जो चाकू, पेचकस, साइकिल, मशीनें प्रयोग होती हैं, उसमें कौन सा धातु विशेष रूप से यूज होती है? तो इसका उत्तर है कि इन सब को बनाने में, धातुओं को बनाने में, सबसे अधिक मशीनों को बनाने में लोहे का प्रयोग होता है। अब आप देखेंगे कि हमारे खनिज के प्रकार, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? ये खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें बड़ी मात्रा में धातुओं के अंश पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातुओं के अंश नहीं पाए जाते। तो धात्विक खनिजों में हमारा लोहा, आप देखेंगे लोहा, सोना, चांदी, सोना, चांदी, और इसके बाद एल्युमिनियम, और मैग्नीज। ये विशेष रूप से मिलते हैं। और इसके बाद धात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों में जिनमें लोहांश नहीं होता, कोई सी धातु का अंश नहीं होता, जैसे है हमारा कोयला। कोयला बड़ी मात्रा में, इसमें कोई धातु नहीं होती। पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होता है, इसमें भी। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि अभ्रक, गंधक और पोटास, ऐसे खनिज हैं जिनमें धातुओं के अंश नहीं पाए जाते। तो प्रिय बच्चों, आपकी समझ में आ गया कि खनिज जो हैं दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीज। इसी तरह से अधात्विक में कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, गंधक, पोटास ऐसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे, हम पहली क्रम का जो हमारा लोहा है, इसको हम लो अयस्क जो है किसे कहते हैं कि लोहे के जो अंश होते हैं उनमें मिट्टी, धातु, अन्य मिली होती हैं, जिनको हम लो अयस्क कहते हैं। लो अयस्क को जो है बड़ी मात्रा में किया जाता है कि शोधनशालाओं में शोध करने के बाद उससे हमको जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। अब लोह अयस्क के वितरण के आधार पर हमने लोह अयस्क को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है मैग्नेटाइट। ये जो मैग्नेटाइट जो हमारा लोह अयस्क है, इसमें ये उत्तम श्रेणी का लोह अयस्क होता है। इसमें 70% तक लोहांश पाया जाता है। मैग्नेटाइट में 70% लोहा पाया जाता है, और इसमें जो है मैग्नीट अर्थात चुंबकीय गुण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में सबसे अधिक किया जाता है। ये हमारा मैग्नेटाइट। दूसरा हमारा हेमेटाइट। हेमेटाइट में आप देखेंगे कि ये जो है उत्तम श्रेणी का ये लोह अयस्क होता है। इसमें 50 से 60% लोहांश पाया जाता है, और ये हेमेटाइट विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? इसमें जो है अंश पाए जाते हैं। उद्योगों में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। इसके बाद तीसरा हमारा लोह अयस्क है लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है थोड़ा हल्की किस्म का लोह अयस्क होता है। इसमें जो है 40% लोहांश पाया जाता है। इसके बाद चौथा है हमारा सिडेराइट। सिडेराइट जो है ये निम्न श्रेणी का होता है। इसमें 20% विशेष रूप से लोह अयस्क पाया जाता है। अब आप देखें कि इनके आधार पर आपने देखा तो हमारा जो है विश्व में जो लोहे का वितरण है, उस लोहे के वितरण में आप देखेंगे जो विश्व है, और विश्व के लोह वितरण में 1/4 भाग हमारा भारत जो है
लौ अयस्क निकालता है, 1/4 भाग, यानी 25% विश्व का लौ अयस्क हमारे देश में निकाला जाता है। हमारे देश में लौ अयस्क बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। इस लौ अयस्क को हमारे जो हैं कुछ राज्य हैं जिनमें से बड़ी मात्रा में निकाला जाता है, उसे अभी हम पेटियों के रूप में देखेंगे। जैसे हमारा कर्नाटक है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये 3 राज्य सबसे अधिक करते हैं और यहाँ से जो है विदेशी पूंजी को प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में लौ अयस्क यहाँ से बाहर भेजा जाता है। मंगाने वाले देशों में यहाँ पर जो हमारा लौ अयस्क हमारे देश से मंगाया जाता है उसमें जापान है, चीन है, हांगकांग है, दक्षिणी कोरिया है। तो प्रिय बच्चों, ये तो आपने लौ अयस्क को यहाँ दूसरे रूप में देखा। अब हम लौ अयस्क की कुछ पेटियाँ देखते हैं। इसमें जो है पहली पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी। इधर आइए, ये उड़ीसा झारखंड पेटी हम आपको दिखाते हैं। ये उड़ीसा और ये झारखंड, ये वाली जो पेटी है उड़ीसा झारखंड की, इस भाग में ये सबसे अधिक लौ अयस्क निकाला जाता है। उड़ीसा में 52% ये अंश दिया गया। तो ये जो उड़ीसा है उस उड़ीसा में यहाँ सबसे अधिक लौ अयस्क जो है यहाँ केंदुझर और मयूरभंज से बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। केंदुझर और मयूरभंज से लौ अयस्क जो है यहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा यहाँ जो है गुआ और नोआ मंडी, ये झारखंड की प्रसिद्ध पेटी है। तो ये हमारी पहली पेटी है जिसे आप पढ़ रहे हैं, उड़ीसा झारखंड पेटी। तो इसमें सबसे अधिक लौ अयस्क निकाला जाता है। दूसरी पेटी है हमारी दुर्ग बस्तर, ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये दुर्ग है, ये चंद्रपुर है और ये बस्तर जिला है। ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें बड़ी मात्रा में जो है लौ अयस्क निकाला जाता है। ये आप देखेंगे इसमें छत्तीसगढ़ राज्य इसकी प्रमुख खान है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का क्षेत्र इसमें सम्मिलित होता है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र है इस भाग में हमारा सबसे अधिक लौ अयस्क जो है, यहाँ की जो खाने हैं उस खान का नाम है, यहाँ खान जो है सबसे बड़ी मात्रा में बेलाडीला की खान बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में लौ अयस्क निकाला जाता है। यहाँ 14 लौ अयस्क की पेटियाँ हैं और यहाँ के लौ अयस्क में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में ये होता है कि यहाँ से बड़ी मात्रा में जो लौ अयस्क निकाला जाता है उस लौ अयस्क में चुंबकीय गुण सबसे अधिक होते हैं। ये विशाखापट्टनम पत्तन से जो है उत्तरी कोरिया, जापान के लिए विशेष रूप से इन खदानों का लौ अयस्क निर्यात किया जाता है। तीसरी पेटी हमारी है, इसका नाम है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरु पेटी। ये 4 क्षेत्र देखिए यहाँ हैं, बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरु, चिकमगलुरु, तुमकुरु पेटी। इसका नाम ही इसी तरह से रखा है। ये कर्नाटक की प्रसिद्ध पेटी है। इस कर्नाटक की पेटी में सबसे अधिक बड़ी मात्रा में क्या है कि यहाँ लौ अयस्क के विशाल भंडार मिलते हैं। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित कुंद्रेमुख, ये देखिए कुंद्रेमुख है, ये मेरा पॉइंटर है यहाँ रखा हुआ, कुंद्रेमुख खान से ये जो है 100% लौ अयस्क निर्यात इकाई है। यहाँ का जो है लोहा सबसे बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। कुंद्रेमुख की जो चट्टानें हैं विश्व के प्रमुख खनिज खदानों में से प्रमुख हैं। यहाँ पर कुंद्रेमुख चट्टान से यहाँ का जो लौ अयस्क जो है वो घोल के रूप में ये मंगलुरु पत्तन तक यहाँ पहुँचाया जाता है और इस मंगलुरु पत्तन से दूसरे देशों के लिए यहाँ से निर्यात किया जाता है। हमारी चौथी पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये महाराष्ट्र गोवा पेटी यहाँ मैंने लिखा है, महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये महाराष्ट्र गोवा पेटी में इसमें महाराष्ट्र का रत्नागिरी और गोवा क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ सिडीराइट नाम का ये जो है निम्न श्रेणी का लौ अयस्क होता है। ये मारमा गोवा पत्तन से विदेशों को भेज दिया जाता है। प्रिय बच्चों, ये अभी आपने लोहे की वितरण पेटियों को देखा। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो लौ अयस्क है
वो बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। और यहाँ से क्या होता है कि जो लोहा अयस्क है, अब आप लोहे का उपयोग देखिए प्रिय छात्रों, लोहे का उपयोग आज सोने से अधिक है। आज लोग जो क्या करते हैं कि लोहा खरीदने के लिए सोना बेच देते हैं। क्या चाहिए? बढ़िया सी चमकीली गाड़ी चाहिए, बढ़िया सा मकान चाहिए। और जब मकान, दुकान, घर, गाड़ियां, मशीनें खरीदेंगे तो लोहा जरूर, लोहे के लिए हमें सोना बेचना ही पड़ता है। आज जिस देश के पास जितनी बड़ी मात्रा में लोहा होता है, उस देश का सारे संसार के लोग लोहा मानते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ जो लोहा है वो बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। लोहे से हमारे बड़ी मात्रा में उपकरण बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं। आप देखते हैं रेल की पटरियां बनाई जाती हैं, रेलगाड़ियां बनाई जाती हैं, मोटर कारें बनाई जाती हैं, साइकिलें बनाई जाती हैं। यानी लोहे से कुल मिलाकर के आज जब हम जमीन पर नींव रखते हैं तो उस समय से हम लोहे का ही प्रयोग शुरू कर देते हैं। तो लोहे का प्रयोग हमारे देश में सबसे अधिक होता है, विदेशों में भी होता है। आज उस देश का सभी देश लोहा मानते हैं जिस देश के पास लोहा है। लोहे के साथ साथ वो फौलाद बनाना भी जानता है। मेरे बच्चों, सोने के अभाव में तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन आधुनिक युग में लोहे के अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि बिना लोहे के कोई भी बिल्डिंग या कोई भी मशीनरी, कोई भी पुर्जा नहीं बनाया जा सकता। आगे हम इसी श्रृंखला में चलते हैं। अगला हमारा है, इधर देखेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है, ये बॉक्साइट क्षेत्र बाद में देखेंगे, पहले हम बॉक्साइट को देखते हैं। ये बॉक्साइट क्या है? मेरे बच्चों, आपने अपने घरों में एल्युमिनियम के बर्तन देखे होंगे, देखे आपने, सबने देखे होंगे। हाँ, आपने सबने देखे, मानता हूं मैं। तो जो एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं, क्या आप जानते हैं वो किस अयस्क से प्राप्त होते हैं? तो एल्युमिनियम से जो बर्तन हैं वो सबसे अधिक जो मात्रा में प्राप्त होते हैं वो बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क होता है जमीन के अंदर से काफ़ी मात्रा में खोद करके वो निकाला जाता है। निकालने के बाद एल्यूमिना नाम का एक उसमें पदार्थ होता है, वो छान करके फिर निकाला जाता है, जिसे हम एल्युमिनियम कहते हैं। एल्युमिनियम क्या है कि एक जो है लचीली, चमकीली और मजबूत धातु होती है। एल्युमिनियम का जो उपयोग है वो सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? वायन निर्माण में किया जाता है, बिजली के तार बनाने में किया जाता है, हमारे ढेर सारे मशीनों के उपकरण होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे फर्नीचर में होता है। फर्नीचर के साथ साथ आप देखेंगे हमारे वाहन हैं, हमारे बर्तन हैं, इनमें सबसे अधिक बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं बॉक्साइट निकाला कहाँ कहाँ जाता है, तो हम देखेंगे कि बॉक्साइट जो है सबसे अधिक जो है बॉक्साइट जो निकाला जाता है, यहाँ देखिए हमारा ये मानचित्र में यहाँ बॉक्साइट है। तो ये बॉक्साइट जो है यहाँ उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट निकाला जाता है। उड़ीसा में जो बॉक्साइट है वो सबसे अधिक 49% निकाला जाता है। और उड़ीसा की ये जिला है यहाँ कोरापुट। ये कोरापुट जिले में जो इसकी प्रमुख खान है उसका नाम है पंचपत माली निक्षेप। पंचपत माली निक्षेप जो है वो उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण ये बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। तो इसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि उड़ीसा जो है 49%, ये उड़ीसा 49% बॉक्साइट का निकालने का काम करता है। इसका पहला स्थान है। दूसरा स्थान हम ले चलते ये है गुजरात। यहाँ देख रहे हैं आप दूसरा स्थान गुजरात 24% इस गुजरात में ये अयस्क निकाला जाता है। यहाँ पर जो है पंचपत माली महल नाम का क्षेत्र है, ये सबसे अधिक यहाँ हमारा बॉक्साइट निकालता है। इसके बाद तीसरा स्थान है हमारा झारखंड क्षेत्र। जो झारखंड में ये सबसे अधिक जो निकाला जाता है, यहाँ पर जो है रांची और पालामऊ ये जनपद हैं, इनमें सबसे अधिक बॉक्साइट निकाला जाता है।
इसके बाद चौथा स्थान आता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। यहाँ 8% बॉक्साइट निकाला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में हम आपको दिखाते हैं, छत्तीसगढ़ में यहाँ मैकाल हिल, बिलासपुर और ये हमारी है दुर्ग, ये 3 क्षेत्र हैं। यानी ये दुर्ग, बिलासपुर और ये इसका नाम है मैकाल हिल। ये विशेष रूप से 3 क्षेत्र यहाँ सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। इसके बाद फिर जो है मध्य प्रदेश में 3 क्षेत्र हैं। ये बालाघाट, ये लिखा है बालाघाट, यानी ये बालाघाट है। और ये अमरकंटक, ये अमरकंटक है जहाँ से हमारी नर्मदा ताप्ती जो नदियों के क्षेत्र हैं वे भी यहीं से निकलती हैं, अमरकंटक से। ये कटनी है, ये मध्य प्रदेश में। ये 3 क्षेत्र आए, कटनी, अमरकंटक और बालाघाट। यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट निकाला जाता है। इसके बाद अगली पेटी है हमारी महाराष्ट्र। यहाँ भी 8% बॉक्साइट निकाला जाता है। इसमें सबसे अधिक हमारा ये रत्नागिरी है महाराष्ट्र का, ये नागपुर है और ये भंडारा। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से बड़ी मात्रा में बॉक्साइट निकाला जाता है, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। ये 3 क्षेत्र प्रमुख हैं जहाँ से बड़ी मात्रा में ये हमारा खनिज निकाला जाता है। इसके बाद शेष 2% अन्य क्षेत्र जो लिखा है 2% में जो निकाला जाता है बॉक्साइट, उसमें हमारे ये आते हैं बॉक्साइट के 3 राज्य हैं, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्य हैं। ये 2% बॉक्साइट ये दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों में निकाला जाता है। इसके बाद आगे हम चलते हैं आपको लेके कि यहाँ पर अगला खनिज है हमारा मैग्नीज। अगला खनिज मैग्नीज। मैग्नीज एक जो है, ये मैग्नीज लिखा हुआ है, मैग्नीज क्षेत्र है। अभी आप यहाँ देखिए मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, इसका उपयोग जो है ये सबसे अधिक ये मैग्नीज हमारे जो इस्पात होता है उसके बनाने में किया जाता है। इस्पात के साथ हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो शुष्क बैटरी हैं उसमें, लालटेन है उसमें, और हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, कीटनाशक दवाएं हैं, इनमें विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए बड़ी मात्रा में हमको जो है यहाँ से 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। इस मैग्नीज से 1 टन लौह इस्पात बन के तैयार होता है। लौह इस्पात जो बनाया जाता है उसका जो हमारे विदेशों में जो बड़ी मांग होती है, इसमें जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इन देशों को बड़ी मात्रा में ये निर्यात किया जाता है। आइए इस मैग्नीज के हम क्षेत्रों को देख लेते हैं। मैग्नीज उत्पादन में जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें हम आपकी चर्चा करते हैं। तो पहला क्षेत्र है हमारा यहाँ मैग्नीज उत्पादन का, वो है उड़ीसा। आप देखेंगे सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसका पहला स्थान है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैंने दोनों राज्यों को एक साथ दिया है। तो ये जो है 27% यहाँ निकाला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में राजनंद गांव है, उसमें निकाला जाता है, और दुर्ग में निकाला जाता है। ये दुर्ग है और ये राजनंद गांव है। इसके बाद फिर जो छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में बालाघाट है, ये छिंदवाड़ा है, ये हमारा जो है सतपुर है, जबलपुर है। जबलपुर से, बालाघाट से, छिंदवाड़ा से ये सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाता है। दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का। ये महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, इस महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और ये रत्नागिरी, ये प्रमुख इसके नगर हैं जहाँ से बड़ी मात्रा में मैग्नीज निकाला जाता है। इसके बाद फिर मैग्नीज का आता है उड़ीसा।
उड़ीसा में आप देखते हैं, उड़ीसा के अंतर्गत उड़ीसा जो है यहाँ 25% मैग्नीज का उत्पादन करता है। इस उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर और बोनाई ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से बड़ी मात्रा में जो है मैग्नीज निकाला जाता है। इसके बाद अगला हमारा क्षेत्र है कर्नाटक। ये कर्नाटक जो राज्य है, पूरा कर्नाटक आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के, ये कर्नाटक राज्य है। इसमें जो है शिमोगा प्रसिद्ध इसकी खान है जहाँ से अधिक मात्रा में मैग्नीज निकाला जाता है। यहाँ 11% इस राज्य में मैग्नीज निकाला जाता है देश का। इसके बाद है फिर हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है, ये आंध्र प्रदेश है, इसमें 10% मैग्नीज निकाला जाता है। इसमें विशाखापट्टनम और ये बल्लारी और ये सिंदूर, ये प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, विशाखापट्टनम, बल्लारी और ये सिंदूर। यहाँ से बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। शेष जो है 2% हमें जो है मैग्नीज जो मिलता है वो हमें झारखंड से, झारखंड में ये हमारी सिंह भूमि है, यहाँ से मिलता है। और इसके बाद राजस्थान में ये हमको उदयपुर से मैग्नीज मिलता है। और ये इसके बाद गुजरात, ये यहाँ के गुजरात में पंचमहल के छपाड़े हैं, यहाँ से निकाला जाता है। तो इस तरह से ये मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र थे। अब हम अगला क्षेत्र हमारा आता है, अब हमारा अगला क्षेत्र आता है, इसमें हमारा खनिज है दूसरा तांबा। तांबा जो है ये तांबा ये तांबा है। तो तांबा जो है प्राचीन काल से हमारे देश में निकाला जाता रहा है और तांबे का उपयोग जो है बिजली के महत्व के साथ बढ़ गया है। बिजली का उत्पादन दिन प्रतिदिन बड़ी मात्रा में हो रहा है। इसलिए क्या है कि यहाँ बड़ी मात्रा में जो तांबा हमारे देश में निकाला जाता है। तांबा एक ऐसी धातु होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी जंग नहीं लगता है, लचीली होती है और इसको पीट करके जैसा रूप चाहो वैसा रूप प्राप्त कर सकते हैं। तांबा बिजली का सुचालक होता है, इसलिए इसका सबसे अधिक उपयोग जो है तांबे का जो किया जाता है वो बिजली के तार बनाने में, बिजली की मशीनें बनाने में। इसके साथ ही यहाँ पर मोटर, इंजनों के पुर्जे, घड़ियाँ, ताले, रेडियो, बल्ब और तांबे में निकिल मिलाकर के जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। तांबे में टिन मिलाकर के कांसा बनाया जाता है और तांबे में जस्ता मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। तो ये तांबे का उपयोग था। अब तांबे के प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप देखेंगे झारखंड। झारखंड 50% ये निकालता है। इसमें मानभूमि और सिंह भूमि 2 प्रमुख जिले हैं, यहाँ सबसे अधिक तांबा निकाला जाता है। दूसरी खान हमारी जो है यहाँ पर ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और नेल्लोर, इनसे सबसे अधिक 2 खाने हैं, यहाँ से तांबा निकाला जाता है। और राजस्थान में खेतड़ी, जहाँ से 73 किलोमीटर की लंबी पट्टी के रूप में तांबा निकाला जाता है। यहाँ तांबा जो है विशेष रूप से जो निकाला गया, वो तांबा यहाँ से जो था वो अधिक मात्रा में निकाला गया। और ये जो है हमारी मौर्य काल से निकालने वाली पट्टी यह मौजूद थी। इसके बाद जो तांबा है वो हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और यहाँ पश्चिम बंगाल में, और इधर देखेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में ये निकाला गया। इसके बाद अगला हमारा खनिज है सोना। सोना जो है एक बड़ी कीमती धातु है। आप जानते हैं कि सोने का उपयोग जो है प्राचीन काल से हमारे आभूषण बनाने में किया जाता है। देश का, विश्व का 1.5% सोना हमारे देश में निकाला जाता है, 1.5% मात्र। यहाँ पर हमारे देश में जो सोना है, आज सोने का व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। विदेशी मुद्राओं का विनिमय जो होता है वो सोने के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो सोना है उस सोने का जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं, सबसे अधिक सोना जो है कर्नाटक की ये हमारी कोलार खान है, इसमें निकाला जाता है। इसके साथ ही अंशे, चैंपियन और दुर्ग
में भी वो सोने का पता लगाए हैं। यहाँ जो है शिव समुद्रम बिजली से उसको बिजली देने के बाद सोना निकाला जाता है। इसके बाद जो सोना है और इसके बाद जो सोना का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है ये हमारा सिक्किम राज्य है, जिसमें गंगटोक में डिगबू नामक स्थान पर 20 लाख टन सोने चांदी का विशाल भंडार मिला है। इसके साथ साथ यहाँ बड़ी मात्रा में भंडार मिले तो ये इसके बाद तमिलनाडु में सलेम और आंध्र प्रदेश में यहाँ जो सोने का जो भंडार है रामनगर में मिला हुआ है। ये हमारे प्रमुख तीसरा खनिज था। अब अगला अंतिम खनिज है हमारा अभ्रक। अभ्रक आप जानते हैं ये क्या है कि अभ्रक, प्रिय बच्चों, आपने अभ्रक को होली या अन्य त्योहारों के साथ गुलाल के साथ एक चमकीला अत्यंत तेज नीला हरे काले रंग का एक पदार्थ उड़ते हुए देखा होगा। ये अधिक चमक वाला जो पदार्थ होता है यही अभ्रक होता है। भारत सबसे अधिक संसार में अभ्रक का उत्पादन करता है। 80% अभ्रक हमारे देश में पैदा होता है। हमारे देश में अभ्रक की बड़ी मात्रा में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से बड़ी मात्रा में अभ्रक निकाला जाता है। ये एक पट्टी के रूप में होता है, तो ये अभ्रक का बड़ा ही उपयोग होता है। अभ्रक के उपयोग में आप देखेंगे कि अभ्रक का शब्द, क्योंकि ये बिजली का कुचालक होता है, विद्युत ताप का कुचालक होने के कारण ये सबसे अधिक जो है उपयोगी होता है। विद्युत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इसमें जो है बिजली के कारखानों के साथ यंत्रों में, इसके बाद वायान, स्टोव, रोगन, औषधियाँ, रेडियो और रंग वार्निश और लालटेन, इनके सबसे अधिक इनमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जो बॉक्साइट है वो सबसे अधिक बॉक्साइट जो है हमारे बिहार और झारखंड में 60% मिलता है सबसे अधिक। तो यहाँ झारखंड में हजारीबाग सबसे अधिक पैदा करता है, बिहार में गया और मुंगेर सबसे अधिक प्राप्त करते हैं। इसके बाद 20% अभ्रक हमारे राजस्थान में मिलता है। इसमें अजमेर और वेवर विशेष रूप से प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। इसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और विशाखापट्टनम दो प्रमुख क्षेत्र हैं, 15% प्राप्त करता है। इसके बाद जो अभ्रक के और क्षेत्र हैं, इसमें कर्नाटक है हमारा, ये केरल है और अन्य कुछ और भी क्षेत्र हैं। तो इस मिलाकर के ये अभ्रक प्राप्त किया जाता है। प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर मिलेंगे। जय हिंद।